बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो लोग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए एक बयानिया बना रहे थे और बड़ी मेहनत कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे, मियाँ साहब बदल गए हैं, नवाज शरीफ तब्दील हो गया है, इनकलाबी हो गया है, जमहूरियत पसंद हो गया है, जमहूरियत का झंडा उठा लिया है, जमहूरियत की बका की जंग लड़ेगा, सिविलियन सुपरमेसी के लिए खड़ा हो जाएगा, वोट को इज्जत दो, लावा पक गया है, मियाँ नवाज शरीफ का खून खौल गया है, अब नहीं छोड़ेगा, अपने बयानिए पे वापस आएगा, हुकूमत को ठोकर मार देगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ के लिए। और ये बयानिया बेचने के लिए मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। पहले कुछ सहाफ़ियों ने कहना शुरू किया, फिर मियाँ नवाज शरीफ के कुछ बहुत करीबी साथियों ने कहना शुरू किया। तो पूरा एक खेल इन्होंने तैयार किया था कि मियाँ नवाज शरीफ को एक अपोजिशन लीडर या हीरो टाइप या इनकलाबी टाइप चीज़ बनाकर पेश किया जाए। लेकिन उसका पोल आज एक दिन में खुल गया है। मियाँ नवाज शरीफ की बेटी पंजाब में वज़ीर आला है और पंजाब में जिस लेवल की फस्तायत, जबर, बेईमानी, फ्रॉड, धोखा, धांधली, नंगी धांधली आज हुई है, इसकी मिसाल तो 8 फरवरी और 9 फरवरी को भी नहीं मिलती। यानी जो कुछ आज हमने देखा, जो मनाजिर आज नजर आए, तो नवाज शरीफ तो इनकलाबी नहीं बना। नवाज शरीफ तो आज भी इक़्तिदार की सियासत नहीं, इक़्तिदार की सियासत कर रहा है। उसको आज भी सीटें चाहिए अपने भाई के लिए MNAs और अपनी बेटी के लिए MPAs। तो जिन लोगों के दिमाग में ये खुन्नास या ये कीड़ा पैदा हो चुका था कि नवाज शरीफ की सोच बदल गई है, फितरत बदल गई है, या नवाज शरीफ ने अपना तरीक़ाकार बदल दिया है, वो लोग अपने दिमाग का मेरे ख्याल में इलाज करवा लें। क्योंकि नवाज शरीफ आज भी वही हैं जो वो कल थे। वो हमेशा इक़्तिदार में नवाज शरीफ साहब कैसे आए? डील करके, गोद में बैठ के, जूते साफ करके, हमेशा इसी तरह से मियाँ साहब इक़्तिदार में आते रहे हैं। मियाँ साहब ने अपना तरीक़ा वारदात तब्दील नहीं किया। आज भी मियाँ साहब उसी तरीके पर गामजन है। और ये जो मनाजिर आज पूरे पंजाब में नज़र आ रहे हैं, वो गवाही दे रहे हैं कि नवाज शरीफ एक्चुअली क्या है, और वो आज भी वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते रहे हैं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज पंजाब में क्या कुछ हुआ है। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था, उसको बहुत ज़्यादा वायरल किया गया आज के दिन में तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अल्लाह के हुक्म से ये मैच मैं जीत कर दिखाऊंगा, कौम अपनी जद्दोजहद जारी रखे। अच्छा, धांधली के बारे में ना, एक दफ़ा इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी धांधली हुई थी और इंतज़ामिया ने पूरी कोशिश की थी पंजाब में कि डस्का का इलेक्शन जीता जाए PMLN से, और वहाँ पे कोई धुंध शुंध का ये वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। बंदे गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं PMLN ने गायब किए, कुछ लोग कहते हैं मिली भगत थी, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनकी हुकूमत ये कर रही थी। लेकिन जो भी था, थी उस दिन धांधली। जिन लोगों को उस दिन वो धुंध और धांधली नज़र आ रही थी ना, उन्हें आज कुछ नहीं नज़र आ रहा। वो लोग आज बात करने के लिए तैयार नहीं है, मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कितनी नंगी धांधली है, इसकी मिसालें मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर तो लड़ाई और झगड़े हुए हैं धांधली की वजह से। स्पेशली जो मनाजिर हमने 3-4 जगहों पे, एक तो लाहौर में जो मनाजिर हमने देखे, जो गुजरात में हमने मनाजिर देखे, जो नारोवाल में हमने मनाजिर देखे, और जो शेखुपुरा में हमने मनाजिर देखे, ये 4 जगह तो कमाल ही हो गया। आज कसूर के अंदर इवन जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आई और हम वो देखते रहे। यानी एक चीज़ जो मैंने पहले बताया था कि फॉर्म 45 जो है वो आपने हर सूरत में, मैंने कहा, पोलिंग एजेंट्स को हासिल करना चाहिए, और ऐसा फॉर्म 45 हासिल करें जिस पे तमाम पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत हों प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ साथ। देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये वो फॉर्म होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ पार्टी ने इतने इतने वोट हासिल किए। जब गिनती होती है तो आखिर में गिनती के बाद जब लिख दिया जाता है कि इस पार्टी के इतने वोट हैं, इस पार्टी के इतने वोट हैं, फलां पार्टी के फलां वोट हैं, फलां पार्टी के फलां वोट हैं, जब सारी गिनती होने के बाद ये लिख दिया जाता है, तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूद पहले ही दस्तखत करवा लिए थे। यानी ये कोई दोपहर 12 बजे की वीडियो है और इसमें जो पोलिंग स्टेशन के अंदर का एक सीन है और इसको विजिट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जानिब से, तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि यहाँ जितने भी पोलिंग एजेंट बैठे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, जमात इस्लामी, जिन भी जमातों से उनका ताल्लुक है, उन तमाम पोलिंग एजेंट से पहले ही खाली फॉर्म 45 पे दस्तखत करवा लिए गए हैं। अब बाद में उस फॉर्म 45 पे जो मर्जी लिख दिया जाए। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज का उम्मीदवार कामयाब करवाना है तो उसके ऊपर लिख दिया जाए उसने 2000 वोट ले लिए
और दूसरे का किसी का 100, किसी का 50, किसी का 60 लिख दिया जाए, ये लोग तो कभी क्लेम ही नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि इनके दस्तखत तो वहां पे मौजूद है। तो एक तो ये कसूर है पोलिंग एजेंट्स का, एक तो 2 नंबरी और फ्रॉड है ना, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गेम डाल दी। लेकिन जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको इतना तो पता होना चाहिए था कि भाई जब तक एक चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती, हम उस पर मुतमईन नहीं हो जाते, हम उस पर साइन कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कहा गया बाद में टाइम बड़ा ज़ाया हो जाता है तो तुम उन्हीं साइन कर दो, तो उनसे साइन करवा लिए गए और ये छापा मारा और ये मामला वहाँ पर पकड़ा गया। यानी लाहौर PP 149 में दोपहर 12 बजे प्रिजाइडिंग अफसर ने खाली फार्म 45 पर दस्तखत करवाए। आजाद फारूक ने जो एलिगेशन लगाया वो बड़ा खौफनाक है। उसने कहा मुझे नहीं पता था मेरा भाई जिंदा है, अभी मुझे कहा गया कि ये इलेक्शन छोड़ दूं, नहीं तो तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे और तुम्हारी भी नस्ल ख़त्म कर देंगे। ये इल्ज़ाम मियां शहजाद फारूक ने लगाया है और साथ ये भी कहा कि मेरे वोट चोरी किए जा रहे हैं, टेंट उखाड़े जा रहे हैं। पुलिस जो है वो पूरा का पूरा मुसल्ला विंग के तौर पर काम कर रही है, PMLN के। PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि ROs से खाली फार्म 45 पर दस्तखत पहले ही ले लिए गए हैं। यानी जो ROs हैं उनसे कहा गया कि फार्म 45 के ऊपर दस्तखत सारे करवा लें, पहले ही दस्तखत करवाकर उनसे अपने पास रख लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही ROs से ज़बरदस्ती खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत ले लिए गए हैं। PTI के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने कहा कि खाली फार्म 45 पर पहले ही दस्तखत ले लिए गए हैं और जिन्होंने दस्तखत नहीं किए उन्हें मारा पीटा गया। उन्होंने कहा जितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, आपको 8 फरवरी से भी बड़ा सरप्राइज देंगे। ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद छापे मारे गए, हमारे वर्कर्स और उनकी फैमिली के साथ बदसलूकी की गई। बहरहाल ये उन्होंने कहा कि बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान में कारोबार 90% कम हो चुका है। वैसे लंदन प्लान जो है ना उसकी गवाही नजम सेठी साहब भी दे चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को इदारों की तरफ से यकीन दिलाया गया था कि आपको 90 सीटें दिलवाएंगे और 15 सीटें ऊपर से भी दिलवाएंगे और फिर माहौल बना के आपकी हुकूमत बनाकर दी जाएगी। तो जब वो सारा कुछ नहीं हुआ तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नहीं बने। अब इसके अंदर जो है वो इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब तो वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, ये सारे ना एक से बढ़कर एक हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, या आप ले लें कि दरबारी होना। अब इरफान सदीकी साहब जो है उन्होंने हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब के हक में कॉलम लिखे हैं। इनके बारे में जब मैं नया जर्नलिस्ट बना तो मैंने इनको देखा तो मैंने कहा यार ये जर्नलिस्ट हैं, इनका ताल्लुक PMLN से है, इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, क्या चक्कर है ना। तो मुझे ये मेरे सहाफ़ियों ने बताया कि जी 2 ऐसे सहाफ़ी हैं जिनमें से एक का कॉलम फैसला करें इनमें से झूठा कौन है, राना सनाउल्लाह झूठा है या इरफान सदीकी साहब झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल इरफान सदीकी गलत कह रहे हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं बनना था। हुआ ये, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं शर्त थी कि सादा अक्सरियत मिले फिर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा। शर्त किसके साथ रखी थी? ये तो शर्त आप लगा ही नहीं सकते। आपने अवाम से वोट मांगना है, उन्होंने आपको देना या नहीं देना। बहरहाल अपने मुंह से खुद ही उनके सच निकल रहा है। उनका शर्त थी कि सादा अक्सरियत मिले और अपने मैंडेट के साथ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। नहीं मिला मैंडेट तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं। पाकिस्तान के अंदर बैड गवर्नेंस, पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और हालात की खराबी का सारा जिम्मा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे डालना है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे, हम तो कुछ कर नहीं सकते थे। वो चाहता तो वज़ीर आज़म भी बन जाता। तो ये जानबूझकर इस तरह के स्टेटमेंट्स देते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, IMF से पाकिस्तान को पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना ने एक और नवीद सुना दी है। वज़ीर ख़जाना का ये कहना है कि एक और भी हमें मुआहिदा करना पड़ सकता है अगर टैक्स ना बढ़ाया तो। और कितना टैक्स बढ़ाना है भाई इस मुल्क पे, और 300 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया जे, और वो एक और मुआहिदे की नवीद सुना रहे हैं कि फिर पैसे लेने पड़ेंगे। और IMF ने पाकिस्तान के साथ किया क्या, मैं कहूंगा ना फिर मुझे कोई ना कोई पकड़ लेगा, अंदर डाल देगा, कोई जो है वो कोई गंदी हरकत, फिर गलीद हरकत कोई ना कोई करेगा। तो मैं नजम सेठी के मुंह से आपको सुनाता हूं कि बात वही है और सच्ची बात है। नजम सेठी ने कहा है कि IMF ने जो पैसे पाकिस्तान को दिए हैं उन सब पर खुद ही पानी फेर दिया है। उसका रीजन पता क्या है? IMF ने पाकिस्तान को उन मुल्कों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है जिन मुल्कों में कोई भी सरमायाकारी करना ही नहीं चाहता। यानी IMF ने पाकिस्तान को सोमालिया, शाम, इराक, अफगानिस्तान और यमन की लिस्ट के अंदर शामिल किया है। ये वो मुल्क है जिसके बारे में बाकायदा इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं बड़े और ताकतवर मुल्कों को और सरमायाकारों को कि ट्रैवल ना, जकड़ भी लिया और उसके बदले में हुआ ये कि उस पर पानी भी फेर दिया जो पैसा पाकिस्तान को दिया। कहां आएगा इन्वेस्टर उस मुल्क के अंदर जिसको आप यमन बना रहे हैं, सोमालिया बना रहे हैं, अफगानिस्तान बना रहे हैं, इराक बना रहे हैं। यानी उस सफ के अंदर आप खड़ा कर रहे हैं पाकिस्तान को। शाम, वहां पे किस तरह की खाना जंगी लगी हुई है। बहरहाल ये जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर गौर करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान को जानबूझकर घेरा जा रहा है।
इंडिया किस तरह के ताने दे रहा है, अमेरिका उन तमाम कंपनियों पर पाबंदियां लगा रहा है जो पाकिस्तान को हथियार बनाने में मदद फराम करती हैं मुबैना तौर पर। जब ये सारी चीज़ों को आप इकट्ठा, सारे ऐसे नहीं होते। और मुल्क का सोच लें फॉर गॉड सेक। रोहिदाद खान साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। जाते जाते उनका जो आखिरी एक बड़ा स्टेटमेंट था वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा था कि इमरान खान को जेल में रखना ऐसे है जैसे मोहम्मद अली जिन्ना को जेल में रखे। ना हिंदू ने जिन्ना को टच किया, ना अंग्रेज ने किया, ये जिन्ना के बराबर है। डेफिनेटली लोग बाहर निकले, अवाम ताकत है। रोहिदाद खान ने ये कहा था। आप उसे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। बात करते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।